तो नसीबो छुड़ा लेगा जी। पवन जी का बहुत सारा गाना चोरी हो गया। तो चोरी हो गया, रिलीज करने के बाद अगर कोई डायरेक्टर रिलीज कर दिया, जैसे हम कोई गाने का रिलीज कर दिए कोई सिंगर का, और तब कोई चोरी करता है तो उससे क्या मतलब है, लेना देना हमको, खूब चोरी करे। लेकिन सवाल ही नहीं उठता है सर, वैसे वैसे बड़े सुपरस्टार हैं, उनकर देखकर छोटे छोटे कलाकार उभरते हैं। जब बड़ा स्टार है चोरी पे उतर जाए तो छोटा छोटा सिंगर कहाँ जाएगा? अरे भाई गाना का चोरी छोड़िए ना, बेटा का चोरी हो रहा है। भोजपुरी में बेटा का भी चोरी हो जाता है? भोजपुरी के पूरा संसार में, जैसे अभी आपका शादी तो नहीं हुआ होगा, नहीं। एक चीज बता देते हैं, आपका न किन्हीं का भी जैसे ही बेटा की शादी करिएगा तो लड़की वाला सबसे पहले लड़का को मुट्ठी में करेगा बेटी के द्वारा। तो क्या हुआ, चोरी नहीं हुआ? फुसला करके मुट्ठी में करना क्या हुआ, चोरी तो हुआ। जी। बेटा आपका, बेटा इनका, ये पोसे पाले बड़ा किए, खिलाए पिलाए, ऊंचा स्थान पहुंचाए। आज सोचे कि चलो भाई शादी कर देंगे, बहू आएगी तो घर को देखेगी। अरे भाई तो यही ना सोच करके बेटा की शादी करता है भाई, कि वंश बढ़ेगा, मेरा वंश बढ़ेगा। लेकिन वंश कैसे बढ़ेगा? वंश तो तभी बढ़ेगा जबकि लड़की की माँ कन्यादान कर दी है, उनके घर में इंटरफेयर नहीं करे। लेकिन यहाँ तो बेटी में लागत लगल है उसको, तो इंटरफेयर करबे करेगी। दामाद को पिछलग्गू बनाने के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए तो भड़केबे करेगी उसके माता पिता से। तो बेटा का चोरी हो रहा है, वो तो गाने ही है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं यही कहता हूँ सभी लड़का थोड़ा सावधान रहें। आपका शादी ब्याह हुआ, आपका पत्नी है, आपके पत्नी को कोई नहर वाली खेप लेगी, कैसा मर्द हैं आप? आप अपने पत्नी को नहीं बचा पाए तो कैसा मर्द है? अब पत्नी का बचाना माता पिता के हाथ में नहीं। माता पिता तो चाहता है कि मेरा बहू अच्छा रहे, घर में रहे, बेटा संस्कार रहे, लेकिन वहाँ वो बहका देती है बेटिया के द्वारा, बेटिया बहका देता है। अब बेटिया उसका ब्लैकमेल करती है रात में, लड़का को रात में ब्लैकमेल करेगी कि मेरे स्तर से चलो, काहे नाराज हो? तो नाराज काहे 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 बोलो तो 50 बार में एक बार में बोलेगी कि आपके माता पिता से हम अलग रहना चाहते हैं। मतलब आपके माता पिता के साथ नहीं रहेंगे, तुम अलग रहोगे तब तो ठीक है, नहीं तो हम चले नहीं रहा। तो क्या हुआ? अच्छा, जब लड़का को देखने आए थे, तब देखने आए थे तो यही ना बात बोले थे लड़का के पिता से जी, यही ना बात बोले थे कि मेरी बेटी आपके घर का स्वर्ग बना के रखेगी। भाई साहब देखिए ना, भाई साहब मेरी बच्ची बहुत सुशील है, यही सब बात बोला जाता है। और लड़का वाला डन कर देता है, चलो भाई बेटा की शादी करना है ही करना है, तो यही बात बोल रही है लड़की की मम्मी, बोल रही है लड़की के पिताजी, बोल रहे हैं, डन कर देता है। अब शादी होने के बाद आप बदल जा रहे हैं जी, तो उसमें पवन जी क्या करेंगे सो बताइए? नहीं वो तो बात है, लेकिन क्या करेंगे? लेकिन सर सवाल ये है कि तब बड़ा ही स्टार अगर ऐसे करे तो छोटा छोटा सिंगर भी तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? कभी कभी छोटा छोटा सिंगरों का गाना उठा के लोग आ देते हमको हैं। जाना है, अभी शूटिंग करवा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा काम है। हम थोड़ा सा मैं बता देते हैं आपको, पवन जी का इसमें कोई गलती नहीं है। कौन सी का गलती नहीं? नहीं, सारी जगह बेटी को बसाना उनकी माँ का जिम्मेदारी है, पिता का जिम्मेदारी है। खाली शादी कर देने से ही नहीं होगा कि शादी कर दिए तो उसके बाद अथी हो गया, समझ गए ना? उनका जिम्मेदारी है, बेटी से लोभ नहीं करना पड़ेगा। बेटी 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 नकलिया बेटी नहीं करना होगा। काहे कि बेटी पैदा हुआ था ना, तो आप सत्तू पी के सो गए थे, हमको मालूम है। जितनी भी बेटी का पिता माता, जैसी बेटी पैदा होता है तो भुंजा सत्तू पी के सो जाता है, और बेटा पैदा होता है तो मिठाई खाता है और मिठाई बांटता है। आई बात बेटिया को नहीं बोलता है। नकली बेटी बेटी करके चौका बर्तन कराई, कुमार में खाना बनवाई, ढिल्ला भी हरवा ली, तब बच्ची तो वसूल कर ही दिया जी। बच्ची को खिलाए पिलाए बड़ा किए पढ़ाएं, तो बच्ची तसूल कर ही दिया। 22-24 साल तक बच्ची आपका खाना बनाई है, मम्मी को देखी है, पापा को खाना दिया है, और तब स्कूल गई है, तो हो गया सटपट। अब बच्ची अपना घर चली गई है जी, ससुराल चली गई है, तब क्यों आपको इंटरफेयर करते हैं बच्ची को? अब वो अपना घर चली गई है, उनको बसने दीजिए।
एक दिन वो जाएगी बच्ची, बच्ची दामाद बेटी एक दिन आपका घर जाएगा, आपको पूरा नाम कर देगा कि ताकि एक दिन जाने से जो हम किए हैं वही बता रहे हैं, हमको देखा नहीं जा रहा है। बहुत सारा घर का लड़का को जो है ना, बहुत सारा लड़का खुदकुशी कर रहा है, बहुत सारा आप छेड़ दिए हैं तो कोई किसी को बेटा को टाइल्स में जाम कर रहा है जी, किसी के बेटा को खाई से ढकेल रहा है जी, पत्नी उसका माई के इशारा पर, प्रेमी के इशारा पर, किसी को लड़का को ड्रम सीमेंट में जाम कर रहा है जी, किसी को सांप कटा रहा है, किसी को चाह में जहर दे रहा है, किसी को मुर्गा में जहर दे रहा है, किस्म किस्म के। हम क्या बतावे, उतना हम बता नहीं सकते, हम तो स्टूडियो चलाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि सिंगर विद्यार्थी, देखिए कोई भी सर नहीं चाहेगा कि मेरा विद्यार्थी का जो अथी हुआ है उसका लहलहाता जवानी को ख़त्म कोई नहीं करे, है ना। माता पिता गुरु कभी नहीं चाहेगा कि मेरा शिष्य को कोई टांग अड़ावे। 3 आदमी के छोड़ा करके सब लोग चाहेगा कि आपका बच्चा चाहे फेल कर जाए डॉक्टरी में, चाहे इंजीनियरिंग में, चाहे स्टारडम में, लेकिन 3 आदमी कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए हम लोग को बहुत दर्द होता है, ये सब नहीं होना चाहिए। बेटी पर लोभ मत करिए, बेटी को कन्या दान कर दिए हैं, वो चीज़ हो गया सास ससुर का, अब आपकी बेटी नहीं रही। दाखिल खारिज सुने हैं, जमीन मकान का रजिस्ट्री सुने हैं, तो भाई जमीन मकान अगला का ये इनका था, ये बेच दिए हैं तो अब उनका हो गया, मतलब बेचने का मतलब मकान बिकता है, लेकिन बेटी को आप दान दे दिए हैं तो वो एक स्तर से वही चीज़ हुआ है। अब वो बेटी हो गया सास ससुर का, लड़का का पत्नी हो गया है, गौना भी हो गया, यानी गौना होने के बाद दाखिल खारिज भी हो गया। तो दाखिल खारिज हो गया जी, अब दखल हो गया उनका लड़का वाला का बच्ची, खारिज हो गए आप। तो अब काहेल उसके घर में जा के इंटरफेयर फ़ोन से करते रहते हैं, बच्ची को ब्रेन वॉश करते रहते हैं, ये गलत बात है। नहीं यही कारण है कि सभी का घर में विवाद हो रहा है, फैमिली मैटर। अब फैमिली मैटर में इतना विवाद हो रहा है कि सभी का बेटा खुदकुशी करने पर तैयार है, खुदकुशी नहीं करता है तो उसको रास्ते से हटा दिया जाता है, लड़की प्रेमी दोनों मिल करके माँ के इशारा पर, चूँकि वो अपनी माँ को नहीं छोड़ती है। आपको छोड़वा देगी आपके माता पिता से, वो अपनी माँ को पिता को नहीं छोड़ेगी। तो ये चीज़ तो लड़का को न समझना पड़ेगा, लड़का क्यों अपने माता पिता को छोड़ देता है। इसलिए लड़का थोड़ा ध्यान दे, सुहाग रात को सुहाग रात का नाम काट दीजिए, सिंदूर का रात नाम रखिए, समझाने की पत्नी को समझाने की रात का नाम रखिए, पत्नी को समझाने की रात, समझाइए उनको, पैर दाब दीजिए बच्ची को, मतलब सेवा करिए, माता पिता की सेवा मत करिए, आप अपने पत्नी को सेवा करिएगा, तभी आपका पत्नी बचेगा। और उनकी मम्मी अगर एक बार माँ उसका फ़ोन की है, आप 2 बार पैर दाब दीजिए रात में, और 2 बार फ़ोन की है तो 4 बार पैर दाब दीजिए। जब भी फ़ोन करेगा आप 5-5 बार पैर दाबिए, देखिए बच्ची को कोई नहीं आपका पत्नी को लूट सकता है जी। तो ये करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा कि पत्नी के चर्म सुख में हरे बा सुहाग रात है, ती है, तू है, वो है, तब तो आपका पत्नी लूटा जाएगा। अब कौन लूटेगा, कोई नहीं लूटेगा, लूटेगी नहरा वाली, जो दान दी है वही लूटेगी। और लूट करके उसके बाद अगर मतलब लूटने का मतलब वही हुआ कि मेरे इशारा से चलो जी, बेटी तो चलबे करेगी, या दामाद भी चलो, आप नहीं चलिएगा तो 498 एक कर देगा और आपको चंगुल में ले लेगी। तो शुरुआती में ही आप ध्यान दीजिए, शुरुआती से ही पत्नी को सेवा करिए, मानिए, पत्नी को नहीं मानिएगा ना, खूब मानिए, माता पिता को मत मानिए, पत्नी को मानिए, पैर दाबिए, इज्जत करिए, प्रतिष्ठा दीजिए। देखिए जब इतना प्रतिष्ठा दे दीजिएगा ना पत्नी को, या पत्नी का अगर तबीयत खराब हुआ तो उनको नहलाइए, तरबा सहलाइए, जरा तेल लगा दीजिए। क्या अरे आपके पत्नी न है जी, लक्ष्मी न है जी, अपने पत्नी को अगर तरबा सहला दीजिएगा, तेल लगा दीजिएगा तो क्या दिक्कत है। जैसे माता पिता के सेवा किए थे ना, अरे आप लड़का, आप भी तो माता पिता सर आपका वीडियो देखेगा तो बोलेगा सिर्फ औरत कहीं काम करने के लिए बोल रहे हैं, अपने माता पिता को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। माता पिता को छोड़ना नहीं है यार, पत्नी की सेवा करिएगा तब ना आपका माता पिता के साथ रहेगी आपकी पत्नी जी। पत्नी का मानिएगा, इज्जत दीजिएगा तब ना पत्नी आपका माता पिता के साथ रहेगी। आप पत्नी को इज्जत नहीं दीजिएगा, सेवा नहीं करिएगा, चर्म सुख में रहिएगा ना पत्नी का, तो आपका पत्नी लूट लेगी। क्या लूटेगी? उसका माता पिता बुला लेगी अपना घर में। तो यही तो हो रहा है।
इसलिए पत्नी को मानिए, सेवा करिए, और तबीयत खराब हो, जो हम किए वही बता रहे हैं आपको। हाँ, पत्नी को जैसी तबीयत खराब होवे, बिजनेस को छोड़ दीजिए, कारोबार को छोड़ दीजिए, जॉब को छोड़ दीजिए, आप पत्नी के सेवा में लटक जाइए अपने भी। अब माँ को भी कहिए कि माँ जरिसन, सब मिल करके बहू को एकदम कंचन कर दीजिए। ऐसे कहीं ले जाइए, देखिए बहू एकदम नहीं वो वहाँ नहरा में उनके बात पर रहेगा जी, नहीं रहेगा, वो बच्ची नहीं रहेगी। आखिर बच्ची को भी तो दिमाग है, पढ़ी लिखी होगी। लेकिन सर एक सवाल रहेगा, हम लोग गाने बजाने पर चल रहे थे, लेकिन आप इधर आखिर इस मोड़ में कैसे मुड़ गए? तो आप मुड़ाए तो ना मुड़ गए आदमी जी। हम आप मुड़ाए तो वही ना बतवा है कि पवन जी का नाम, पवन जी को इसमें कोई गलती नहीं है, जो बात है स्पष्ट। और जितना महिला आयोग जो है ना, ये सब रोटी जो सेकने वाली, ये सब महिला आयोग जो है रोटी सेक रही है बिना मतलब के। कोई नया नहीं दिला। न रुंजी ने पूंजी भर डारा कुंजी, एगो पंखा लगा लिया है, एगो टेबुल लगा लिया है, अब भाएं 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 कर रही है बिना मतलब के। आप दीजिएगा 10,000 आपके तरफ हो जाएगा, लड़की वाला देगा 10,000, 20,000 उसके तरफ हो जाएगा। ये सब मत करिए। हम लोग वो काम को फुर्सत नहीं है, हम स्टूडियो चलाते हैं, सबको आगे बढ़ाते हैं, हम लोग को टाइम नहीं मिलता है। इसलिए महिला आयोग ये सब गलत काम कर रही है, जने लस उन्हें घस कर रही है। नहीं, आप महिला आयोग है जी, या कोई प्राइवेट ही हैं, हाँ, तो आप नेक काम करिए ना।